हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। करेंटली वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है एनर्जीज़। पहली एनर्जी आई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो कहीं ना कहीं काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। एक रिग्रेट की एनर्जीज़ मुझे महसूस हो रही हैं यहाँ पर, कि जहाँ पर कोई ना कोई बात है, कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो इन्हें करेंटली काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ हर्ट किया है उस वजह से ये हर्ट फील करें। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि इन्होंने कुछ तो गलत कर दिया है, कुछ एक रिग्रेट है, गिल्ट की एनर्जी है, जहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप पर एक ब्लेमिंग वाली एनर्जीज़ है। कह लीजिए कि कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कठोरता बरत दी आपके साथ, बहुत ज़्यादा हार्श कम्युनिकेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा ही रूडली इन्होंने एक्ट किया है आपके साथ। कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, और इन्होंने वैसा कुछ कह दिया है, कर दिया है, जहां आप बहुत उम्मीद लगा रहे थे, या जहां आप पूरी ट्रस्ट के साथ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे थे, इनका हाथ थाम कर रख रहे थे, वहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बिट्रे किया है। इन्होंने आपके विश्वास को धक्का पहुँचाया है, ठेस पहुँचाई है। उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें इस समय हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहा है पर्सन। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है करेंटली, कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत रेस्टलेस है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर एक ऐसी एनर्जीज़ है कि इमोशंस को सप्रेस कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है कैसे सामने कहे क्या नहीं करे। ये चाहता है कि ये जो भी है, ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन को बैलेंस ला सकें। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि जो सिचुएशन इम्बैलेंस में चली गई है, वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना है। और साथ में यहाँ एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि जहाँ इन्होंने हो सकता है कुछ एक के केस में कि किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, किसी और पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और उसके चलते इन्होंने आपके एफ़र्ट्स को बहुत हल्के में लिया है। दुनियादारी में को निभाते हुए ये इंसान लगी रही, और उस सब के चलते इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ पर इन्होंने आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को, आपकी मेहनत को अनदेखा किया है बाकी दुनियादारी के चलते, और उसके चलते इन्होंने किसी और की साइड लेकर जैसे आपके मुंह पर कुछ सुना दिया हो, कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो, कि जहाँ पर आपको बहुत हर्ट फील हुआ हो कि भाई दुनिया के सामने भी कुछ भी बोले जा रहा है, बोले जा रही है कि ये मतलब कहीं भी मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। कुछ ऐसा है कि जहाँ पर इन्होंने सिचुएशन में आपके साथ गलत कर दिया, अनफेयर रहे हैं, और वो चीज़ इन्हें अभी बहुत ट्रिगर कर रही है, बहुत इंटरनली डिस्टर्ब कर रही है। और क्या एनर्जीज है। बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं बहुत ट्रैप्ड से हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ है इस पर्सन ने। बहुत ज़्यादा जैसे रोने का मन कर रहा है, लेकिन रोना नहीं है, अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखना है। कुछ कहने का मन है, माफ़ी मांग नहीं सक रहा है पर्सन। कहीं ना कहीं बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है, कहीं ना कहीं इनके लिए माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात हो, और ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना, ढाल कर रखना, जैसे आपको ढाल कर रखते हैं हमेशा से। तो यहाँ एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ पर ये सोच रहा है कि हर चीज़ को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेगा या कर लेगी, और यहाँ पर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कि ये अभी अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने अंदर बहुत समय से अगर दबा कर रख रहे थे, तो अब और दबा नहीं पा रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी है, एक फियर है, एक डर है जो इन्हें घेर रहा है। अगर ये कुछ अपने
पर्सनल रीजंस, फिनेंसेस, करियर, फैमिली या स्टेटस, किसी भी रीज़न से या आपको नज़रअंदाज कर रहे थे या कुछ और चीज़ें चल रही थी इनके दिमाग में, तो वो चीज़ों को अब ये और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सिचुएशंस को इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं इस समय। एक ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। ये कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशनल हो रहा है पर्सन इस समय, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। पास्ट इन्हें बहुत याद आ रहा है, प्यार बहुत याद आ रहा है, आपकी वो केयरिंग जो एनर्जीज़ रही हैं, पैम्परिंग रही है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनल कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस समय अपने इमोशंस को जो अभी तक दबा कर रख रहा था और दबा नहीं पा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल लॉस है, एक अकेलापन है, एक खालीपन है, जहाँ लौटने की चाह है लेकिन खुद को कंट्रोल भी बहुत कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, बहुत लॉजिक के साथ चलना, हर चीज़ को लॉजिक के हिसाब से चलाना, अपने इमोशंस को भी। हो सकता है ये वायर्ड ही उस तरह से इनकी हमेशा से वैसी अपब्रिंगिंग रही हो कि ये अपने इमोशंस को दबा कर रखना है, कभी सामने ज़ाहिर नहीं होने देना है, वल्नरेबल नहीं होना है, वीक नहीं पड़ना है। बहुत तरह की दिमाग में बहुत सारी बातें इंसान भर लेता है, जहाँ पर एक रिश्ता बर्बाद हो जाता है उस सब के चक्कर में। ना कहीं जहाँ चीज़ें एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को ये बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में प्यार बहुत गहरा रहा है, आपका साथ बहुत लॉयल रहा है, आपने बहुत सपोर्टिव आप रहे हो इनके लिए। इसी रीज़न से आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स के चलते, अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के चलते इन्होंने इस रिश्ते में बर्बादी की हुई है। उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बाउंड्रीज़ कुछ सेट करी हुई हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि आप तक नहीं पहुंच पा रहे, तो खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब और होल्ड बैक नहीं कर पा रहा है पर्सन। तो मजबूरियाँ नज़र आ रही हैं, दूरियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, और साथ में कहीं ना कहीं एक वो एनर्जी तो हो ही जाती है कि जहाँ प्यार है वहाँ पर अगर आपको एक्शन लेना है तो उतनी हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत नहीं है, दुनिया को फेस करने की, दुनिया का सामना करने की हिम्मत नहीं है, कायर इंसान है, डरपोक है। क्वीन ऑफ कप्स, आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है इस समय, आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहा है पर्सन। इस समय ये पर्सन आपसे वही प्यार चाहते हैं जो आपने पहले इन्हें कभी दिया था, जो केयर, जो लव, जो इनको एक आप पर एक अधिकार समझते थे आप पर, ये अपना उस सब को वापस हासिल करना चाहते हैं। इन्हें इस समय लग रहा है कि शायद इनकी ग्रिप लूज़ हो रही है, कहीं ना कहीं आप इनकी रीच से बाहर हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनके लिए उतना लविंग एनर्जीज़ में नहीं हो, उतना गिविंग एनर्जीज़ में नहीं हो, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो, अब आप और ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहते हो, तो इसलिए आपने अपनी एनर्जीज़ को पीछे हटाया हो सकता है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ पर ये पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा 6 ऑफ कप्स आया था ना, कि कहीं ना कहीं जो समय था ना, इसको वो बहुत दर्द दे रहा है। वो जैसे आप बहुत रोते हो, बिलखते हो, आप परेशान होते हो, तड़पते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना किया, इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, इतना निभाया, हर तरह से मैंने उसके लिए जो मैं कर सकता था, कर सकती थी, मैंने सब किया, लेकिन उसे फिर भी मेरा प्यार नहीं दिखा, मेरे एफ़र्ट्स नहीं दिखे। इन्हें पूरे एफ़र्ट्स दिखे हैं, इन्हें सब समझ आ रहा है, चाहे ये किसी भी भ्रम में रह रहे थे, किसी भी इल्यूजन में रह रहा था ये पर्सन या रह रही थी, इस समय इन्हें सब समझ आ रहा है। इस समय ये उसी प्यार को, उसी साथ को, उसी इमोशनल सपोर्ट को, स्टेबिलिटी को, उस सेफ स्पेस को वापस से चाहते हैं, और इन्हें लग रहा है कि वो चीज़ें इनके हाथ से निकल रही हैं, ये रिश्ता हाथ से निकल रहा है, कहीं ना कहीं पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है। कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिसके चलते आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, किसी और का चुनाव किया है, जिस वजह से एक टाबू मोमेंट आई हुई है, एक एंडिंग्स आई हुई है इस कनेक्शन में, एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये अपने इमोशंस को अंदर रख रहे हैं, भीतर रख रहे हैं, लेकिन ये परेशान बहुत है। एक तूफ़ान है जिससे ये गुज़र रहा है, इंटरनली एक बैटल है, एक स्टॉर्म है जिससे ये करेंटली गुज़र रहे हैं, जहाँ ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जहाँ ये
जैसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि कुछ तो है यहाँ जो इन्हें बार बार रोक रहा है। सिर्फ ईगो नहीं यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ कुछ और पाबंदियाँ, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस यहाँ नज़र आ रही हैं जिसके चलते पर्सन आप तक नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच पा रही है। या इन्होंने बहुत समय ले लिया, इतनी देर कर दी कि आप किस मुँह से आपके सामने आए, क्या बोलेंगे, कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे। तो वो एक जो डर है ना, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहा है पर्सन। एक इरेशनल सा फियर इसे घेरा हुआ है और ये सिचुएशन से मतलब कह लीजिए कि ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे डील करें। जबकि अगर ये एक कदम आगे बढ़ाए तो अपने आप चीज़ें एक सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो पहला कदम ही नहीं उठा रहा है पर्सन। एक डर में है, रिजेक्शन का डर है, पता नहीं आपकी तरफ से वो प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कुछ अपनी ही उलझन में है इस समय, अपनी ही परेशानियों में नज़र आ रहा है या आ रही है, जो भी है। ये 6 ऑफ कप्स अगेन वही एनर्जीज है। बहुत इमोशनल हो रहा है पर्सन, बहुत रो रहा है रातों को, बहुत दिल में दर्द लिए ये रह रहा है या रह रही हैं इस समय। और वो दर्द सिर्फ आपके ना होने का है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको खो देने का जो है ना, वो दर्द यहाँ पर उभर कर इस समय आ रहा है। अगर इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस किया हुआ था ना अपने लॉजिक के अंडर की, जहाँ पर ये बहुत प्रैक्टिकली रहना चाह रहे थे, तो वहाँ पर अब ये और नहीं रह पा रहे हैं। इनके सब्र, इनके पेशेंस जो भी है ना, वो लेवल पूरी तरह से अब वो हो रहा है कि अब और नहीं पेशेंस रख सकते। सब्र जो है वो सब्र का बांध टूटता नज़र आ रहा है। अब आपसे दूरियां इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस समय ना एक रेस्टलेस एनर्जीज़ है कि इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ ये आपसे दूरियां अब इनको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। एक छटपटाहट है, एक जल बिन मछली वाली जो एनर्जीज़ होती है ना कि कैसे छटपटाती है मछली, वो वाली एनर्जीज़ में करंटली ये पर्सन रह रहा है कि जहाँ पर आप इसके सोर्स ऑफ पीस थे, हैप्पीनेस थे, आप इसका कंफर्ट थे, आप इसकी सिक्योरिटी थे, सेफ प्लेस थे, सेफ स्पेस थे आप। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस समय आपकी तरफ लौटने के लिए अपना जो अभी तक जो कदम नहीं बढ़ा रहा था, वो बढ़ाने के लिए जैसे इसके इमोशंस उसको मजबूर कर रहे हैं कि जहाँ इसे आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। वैसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। 6 ऑफ कप्स है तो बिल्कुल पास्ट के पर्सन के लौटने की एनर्जीज़ है। माफ़ी मांग सकते हैं जिस तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको रुलाया है। आप रातों को रोए हो, आप बहुत तड़पे हो, आप बहुत चीखे हो, चिल्लाए हो, बहुत आत्मा से आपकी चित्कार निकली है। और उस चीज़ को ये इस समय महसूस करेंगे जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इन्हें पता है कहीं ना कहीं बहुत कुछ गलत कर गए। क्यों कर गए? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बर्डन है इस समय, बहुत ज़्यादा। इनकी बातें भी बहुत तीखी रही हो सकती हैं, बहुत ही कड़वी बातें बोल जाते हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग बातें बोल जाते हो, बहुत टॉक्सिक हो जाते हो, बहुत हल्के में या कह लो कि बेइज्जत कर देते हो। वो चीज़ों का ना एहसास इन्हें इस समय हो रहा है कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत कर दिया जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 6 की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं यूनियन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कहीं ना कहीं फैमिली या किसी और के इन्वॉल्वमेंट के चलते ये, या सोसाइटी भी यहाँ इमेज कॉन्शियस पर्सन हो सकता है ये, कि सोसाइटी इमेज के चलते ये जहाँ आपके प्यार को इग्नोर कर रहे थे, इन्हें लग रहा था कि यहाँ जी लेंगे आपके बिना, इनकी लाइफ चल जाएगी, मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है पर्सन मूव ऑन। इसने चाहे जितने प्रयास किए हों लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। इसे अब एक चीज़ का रिग्रेट बहुत यहाँ नज़र आ रहा है कि इसने बहुत देर कर दी। जो दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है, जो गैप आ गया है, जो कॉम्प्लिकेशन आ गया है, जो गांठ पड़ गई है इस रिश्ते में, जो दरार आ गई है, उसे ठीक करना, हील करना इतना इजी नहीं होगा। इसने आपका ट्रस्ट खो दिया है। इस चीज़ को करेंटली ये पर्सन महसूस कर पा रहा है, कर पा रही है। सब बिखरा हुआ देख रहा है पर्सन ना कहीं एक ऐसा, एक उदासी सी छाई हुई है कि बहुत एक डिप्रेसिंग, डार्क सी, सैड सी, लो सी एनर्जीज है कि जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, एक कह लीजिए
अंधेरे कमरे में, या एक बहुत ही डिम लाइट हो, जहाँ जहाँ रोशनी नहीं चाहिए। दर्द है, अफसोस है, अपनी गलतियों का पछतावा है, रिग्रेट है, कुछ मजबूरियां हैं कि नहीं पहुंच पा रहा, ऐसा कुछ है कि जहाँ दर्द बहुत उभर कर आ रहा है इस समय ना, पेन वाली एनर्जी बहुत है। जिस तरह की तकलीफ़ से आप गुजरे हो ना, जो आपने दर्द देखा है, जिस तरह की सफरिंग से आप गुजरे हो, जिस तरह से आप तड़पे हो, रातों को रोए हो, जागे हो, वो चीज़ का दर्द ना, उस तरह का दर्द ये इस समय जैसे महसूस कर रहा है, वैसी एनर्जी बहुत पिक हो रही है, जहाँ पर अभी तक चाहे इसने कभी ना महसूस किया हो, लेकिन इस बार ये आपको खोने का गम इसे तकलीफ़ दे रहा है। इस रिश्ते के बिखरने का गम इसे तकलीफ़ दे रहा है, जहाँ इसे लग रहा है कि इसे समेट लेना चाहिए था। आपने बहुत मेहनत की थी इस रिश्ते पर, आपने बहुत सब्र रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये ही नहीं समझ पाया आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को। और क्या है, वर्ल्ड, आप इसकी दुनिया हो, आपसे दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है, वो दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपकी स्पाइंग चल रही है, आपके ऊपर नज़रें रख रहा है ये पर्सन, आपसे नज़रें हटती भी नहीं है इसकी, और एक तरस रहा है ये उस प्यार के लिए, उस इमोशनल कंफर्ट के लिए। आपसे बहुत अटैच्ड है इस समय ना, इसको बहुत एक डीप अटैचमेंट आपके साथ, एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज़ हैं, एक डीप अटैचमेंट आपके साथ महसूस कर रहा है, कि जहाँ इसे लग रहा है कि आप इसकी दुनिया हो और आपको इसने खो दिया है। तो एक खालीपन है, एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ पर ये वापस चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इजी नहीं लग रहा है। यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि जहाँ चीज़ों को रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं रह गया अब। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जिसके चलते ये कुछ चीज़ों में उलझा हुआ है, कुछ इमोशनल ट्रिगर्स इसको भी मिल रहे हैं, कुछ रियलिटी चेक मिल रहे हैं। जिन चीज़ों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव पोजेसिव हो रहा था, वहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ पड़ा है। जिस चीज़ को ये अपनी दुनिया मानकर जहाँ बैलेंस क्रिएट कर रहा था, वहाँ पर ही कुछ सफरिंग है, वहाँ पर इमोशंस नहीं है। तो ऐसी कुछ एनर्जी से गुजर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी तक ये धोखा देता रहा है, धोखाधड़ी वाली एनर्जीज़ है। अभी तक इस प्यार को उस तरह से नहीं समझा इसने, अब ये इस प्यार के लिए कुछ एफर्ट करना चाहता है। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर अब दिख रहा है आपके साथ, एक फ्यूचर, एक न्यू बिगनिंग के लिए कुछ जेस्चर करना है, कुछ अप्रोच करना है। जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है, जो भी डिस्टेंस आ गया है, उसे एंड करना है। कुछ लूप ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, कुछ एंडिंग्स आ रही है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। अगर इसका माइंड कहीं ब्लॉक्ड था कुछ सिचुएशन में, तो उससे बाहर निकल रहा है ये पर्सन। बिल्कुल ये बाहर निकल रहा है कि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी सिचुएशन से फाइनली ये वॉक अवे कर रहा है या कर रही है, जो भी है ना ये पर्सन। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है टावर के साथ, एंड डेथ। अभी तक ये पर्सन ना कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा था। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं हिम्मत की कमी थी, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। आपका सामना नहीं करना है, फेस नहीं करना है, छुपना है, सिचुएशन से भागना है कि जो चैलेंजेस है वो ना फेस करने पड़े, जो इजी वे आउट है उस तरह से चलना है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, कुछ नहीं ले रहा था। करेंटली इसकी लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट, किसी तरह की सिचुएशन ऐसी चल रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स है, द टावर है, डेथ है। तो जो दो सिचुएशन है जिसके चलते ये आपके साथ आपको मैनिपुलेट कर रहा था, आपको अटका कर रखा हुआ था इसने, आपको एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में रखा हुआ था कि जहाँ पर ये आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, डाल रही थी, जहाँ आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा था। इस रिश्ते की बर्बादी हो रही है, आपकी बर्बादी हो रही है, उससे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसकी लाइफ में कोई एंडिंग्स चल रही है। इसकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं जिनको ये चुन रहा था, जिन सिचुएशंस पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा था, वहाँ पर कुछ तो इमोशनल ब्रेकडाउन है, कुछ तो कोलैप्स हो रहा है, कुछ है जो ख़त्म हो रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक नई शुरुआत है, दो में से एक को चुनने की शुरुआत है। कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन को ये बहुत ज़्यादा पकड़ कर रख रहा था, वो सिचुएशन से बाहर निकल रहा है। जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड था या जिस सिचुएशन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहा था, पोजेसिव हो रहा था,
उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं जिसके लिए ये आपको दूर धकेल रहा था, तो ये फाइनली मूव ऑन कर रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो बिल्कुल ये मूव ऑन कर रहा है किसी सिचुएशन से जिससे पहले नहीं कर पा रहा था, या इसे मूव ऑन कराया जा रहा है। अगर नहीं भी चाहते हो तो डिवाइन इंटरवेंशन है, इसे वहाँ पर इतना अनकंफर्टेबल किया जा रहा है, इतना रेस्टलेस किया जा रहा है, इतनी आपकी याद दिलाई जा रही है, या इतनी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो रही है इसकी लाइफ में कि ये और वो सिचुएशन में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। जितनी भी अच्छाई कर ले वहाँ पर इसको ट्रिगर्स ही मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको चाह के या ना चाह कर भी मूव ऑन करना पड़ रहा है। तो ये मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ में करेंटली नज़र आ रहे हैं कुछ सिचुएशन से, जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें बहुत, इस समय इन्हें आपके प्यार की ज़रूरत बहुत महसूस हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, पहले नंबर वगैरह देख लेते हैं। नंबर क्या है? 1। आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ एक के लिए 1 मंथ हो सकता है, 10 डेज़ हो सकते हैं। यूनियन है, न्यू बिगनिंग है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आप लोगों के रिश्ते में हो रही है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? JMDKYXFNAHPRLI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए आगे क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि क्या है, एनर्जीज क्या है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स है, बहुत बर्डनड है पर्सन, बहुत ट्रैप्ड सा महसूस कर रहा है, बहुत फंसा हुआ है। जैसे इसने ना कुछ तो अपने माइंड गेम्स बहुत खेले हैं, बहुत मैनिपुलेटिव रहा हो, बहुत चीज़ों में ना अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश की, और वो जो जाल बनाता गया उसी में जैसे ये इस समय ट्रैप्ड है, उलझा हुआ है, उलझी हुई है, कि जहाँ पर ये अब ये जो सिचुएशन है ना, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे रहे हैं, जो मैनिपुलेटिव या माइंड गेम्स वाली सिचुएशंस इन्होंने की हुई हैं, अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है, बहुत ज़्यादा उलझा दिया है, और उसमें ये खुद उलझा हुआ है, और ये इस समय रातों को बहुत जाग रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को देख पा रहा है, पुरानी सिचुएशंस को देखते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कहाँ इन्होंने बहुत चालाकियाँ दिखाई हैं, कहाँ बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की है, कहाँ इन्होंने आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया है, आपका इस्तेमाल किया है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है। उन सब चीज़ों को ये देख पा रहा है इस समय। अगेन 6 ऑफ कप्स, तो ये आपकी तरफ लौट रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहा है, आपसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहा है पर्सन, या तड़प रही है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना है, कहीं ना कहीं रीच आउट करना है, आप और ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करना है, लेकिन चीज़ें उलझी हुई हैं तो कैसे निकलें, वो बात भी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, प्लीज़ गाइड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकते हैं, इनकी कंफर्ट जोन है, इनका करियर है, इनका पैसा है, इनकी बाकी सिचुएशंस हैं जिसमें ये रहना चाहते थे, जिससे ये बाहर नहीं निकलना चाहते थे, लेकिन अब वही चीज़ें इन्हें बहुत बर्डन डाल रही हैं, वही चीज़ें इन पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रही हैं, कंट्रोलिंग हो रही हैं, वो चीज़ें इन्हें इस समय रेस्टलेस कर रही हैं। जहाँ पर ये जो सिचुएशन में ये रुके हुए थे उससे बाहर निकलने की एनर्जीज़ है, चैरियट की एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ है, एक मूवमेंट है, तो रुकी हुई एनर्जी से आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एक सेफ जोन में रखा हुआ है इस पर्सन ने बहुत समय से। परिवार और बाकी चीज़ें, समाज, दुनिया क्या कहेगी, लोग। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो दूरियां है ना, ये जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, या जो बातचीत नहीं हो रही है, वो उस लेवल की बातचीत नहीं हो रही जो पहले होती थी। जो सब हुआ है वो इन्हें इस समय बहुत तकलीफ़ दे रहा है, जो इनकी तरफ से गलतियां हो गई हैं वो इन्हें बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। जो आप में बदलाव आ गया है
वो इन्हें अंदर ही अंदर मार रहा है, अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। वो प्यार के लिए तड़प रहा है पर्सन, जो प्यार आप पहले देते थे अब इसको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत हर्टफुल बातें इन्होंने बोली होंगी, उन सबको ये बहुत याद कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसने आपके प्यार की कदर नहीं की। आपके लवर्स है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खड़ूस हो सकता है पर्सन, बहुत ज़्यादा स्टबर्न रह रहा, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। तो इसने बहुत चीज़ों को ना, रिश्ते को थोड़ा फ्री फ्लोइंग स्मूथली जाने देना चाहिए था। इसने हर चीज़ को अपने हिसाब से सोचा कि यही सूत्रधार है, यही सब कुछ अपने हिसाब से चलाएगा या चलाएगी, और उतना ज़्यादा बंधनों में नहीं रखना चाहिए रिश्ते को, जो इसने किया है। 6 ऑफ कप्स, तो अभी इसीलिए तड़प रहा है, ये छटपटाहट बहुत ज़्यादा है। इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने एक वॉल क्रिएट की हुई है, बाउंड्री क्रिएट की, कहीं ना कहीं आप दोनों अगर कांटेक्ट में हो भी ना, तो भी इसे समझ आ रहा है कि अब आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, आप बदल गए हो। कहीं ना कहीं आपके आंसू सूख गए हैं, कह सकते हैं, जहाँ पर अब आप पहले इनकी थोड़ी सी भी, इनको कोई परेशानी हो, तकलीफ़ हो या थोड़े अपसेट हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे। लेकिन अब आप उतना ज़्यादा उन चीज़ों पर उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हो, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आपको भी मतलब हो गया, अभी कितना रो लें, कितना कर लें, करने के बाद भी कुछ तो मिल नहीं रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है, तो फिर किस लिए? तो कहीं ना कहीं आप कर कर के थक गए, और वो जो डिफरेंस है ना, वो देख रहा है पर्सन या देख रही है। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 की एनर्जी, 999 यहाँ है। आप लोगों को 999, 666 दिख सकता है, 96 9 दिख सकता है, 9696 भी दिख सकता है, 6969 भी दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। 6 ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ कप्स है, इनकी विश फुलफिलमेंट है। आपका प्यार, आपकी वो चाहत, आपका वो सपोर्ट, आपका वो जो पागलपन था इनके लिए, जो प्यार था, जो दीवानापन था, वो सब इन्हें वापस चाहिए। आपसे उस प्यार को वापस पाना चाहते हैं, तो ये लौट रहे हैं, माफ़ी मांगेंगे ये आपसे। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा जो इन्होंने गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है आपके साथ जिस भी तरह से, उन चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हुए पड़े हैं, मनमुटाव है, लेकिन आप चीज़ों को सुलझाना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं दुनियादारी के चलते इन्होंने आपको खो दिया। इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें इस समय है कि जहाँ पर बहुत उदास बैठे हैं, बहुत अकेले हैं, 5 ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने बीच राह में आपको छोड़ा है, बीच भंवर में डूबने के लिए छोड़ दिया, उस चीज़ का पछतावा है इन्हें इस समय। अब ये जो सब ख़राब कर दिया है इन्होंने इस रिश्ते में, बर्बादी ला दी है, बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, उसे सुलझाना है, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना है, जहाँ हमेशा आप गिविंग एनर्जीज़ में रहें, जहाँ आप हमेशा सफ़र करते रहे लेकिन फिर भी इनके लिए करते रहे। अब एक ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, अब इन्हें चीज़ों को ठीक करना होगा। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या आपकी एनर्जीज़ भी काफ़ी ज़्यादा दुखी वाली आ रही है, कि जहाँ आपका दिल में, चाहे आपने उस दर्द को दबा दिया हो, चाहे आप अपने काम में बिजी हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वो दर्द कहीं ना कहीं अंदर रह गया है। आप उस दर्द के साथ ही, उस बोझ के साथ ही चल रहे हो, दुनियादारी निभा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे। कम्युनिकेशन है, या अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जीज है, कुछ क्लैरिटी देना है, कुछ रियलिटी चेक इन्हें भी मिले हैं, कुछ है कि ये पर्सन आपकी तरफ लौटेगा, कुछ कहना चाहते हैं। वर्ल्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और इंतज़ार नहीं हो रहा है, दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ है, एक रेस्टलेस एनर्जीज़ है, जो पहले अगर ये इम्पल्सिव इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं तो उसका रिग्रेट है। जो सब कुछ डिस्टेंस आ गया है, जो कुछ दूर हो गया है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है, पलटने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ वापस आने की एनर्जीज़, यहाँ पर यू टर्न की एनर्जीज़ नज़र आ रही है, जहाँ पर ये पर्सन, अब अगर इसके आसपास बहुत लोग हो सकते हैं, यहाँ पर 3 एनर्जीज दिख रही हैं, 3 नहीं 5 है यहाँ। कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो सकते हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत हो सकता है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, या सोसाइटी फैक्टर, कम्युनिटी फैक्टर,
जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे, कुछ भी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों से पर्सन बाहर निकल रहा है, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ लौटेंगे, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। इमेज कॉन्शियस लेकिन बहुत है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को लेकर बड़ा प्रोटेक्टिव रहती हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 की एनर्जीज यहाँ भी आ रही थी। झगड़े हो रहे हो सकते हैं, लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत तरह के स्ट्रगल्स हैं, बहुत लोग इनको इनका आईना दिखा रहे हैं इस समय। जैसे ये बात करते हैं उससे शेर पर सवा शेर वाली बात होती है ना, वो है कि जहाँ पर इनको इनकी ही भाषा में इनका जवाब दिया जा रहा है। तो लोगों के साथ बन नहीं रही है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कुछ सिचुएशन में, जहाँ ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि बहुत स्मूथ सेलिंग चीज़ें रहेंगी, बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है करेंटली इस पर्सन को, जहाँ ये पर्सन अब फाइनली चाहे ना चाहे ये इसको कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ रहा है, और इसको आपकी वैल्यू महसूस कर पा रहा है, कंपेयर कर पा रहा है, कर पा रही है, कि जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि आपका प्यार कितना था, आप कितना एडजस्ट करके लेते थे, आप कितना अंडरस्टैंड करते थे, आप कितना समझते थे इन्हें, और आपको कितना इन्होंने रुलाया है, आपका दिल कितना दुखाया है, वो चीज़ों को ये करेंटली महसूस करें। तो ये चीज़ों को ठीक करने के लिए, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 6 की एनर्जीज़ हैं, तो आने वाले 6 आवर्स टू 9 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और 6 डेज़ हो सकते हैं, 9 डेज़ आप लोगों के लिए हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट, 1 मंथ हो सकता है, और कुछ एक के लिए 6 वीक्स भी हो सकते हैं, 15 डेज़ भी हो सकते हैं। आप लोगों से पिछले 9 दिन 9 महीने 9 हफ्ते 4 दिन 4 महीने 4 हफ्ते अप्रैल मंथ सितंबर मंथ कनेक्टेड हो सकता है, 3 दिन 3 हफ्ते 3 महीने भी मार्च दिसंबर भी कनेक्टेड हो सकता है। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर है वॉन्ड्स है तो हमारा एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु, स्वॉर्ड्स है तो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ, पेंटिकल्स है तो हमारा हो गया टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृश्चिक कन्या मकर, और कप्स भी है तो हमारा हो गया कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन, सारे एलिमेंट्स सभी राशियां हैं, और वर्ल्ड भी आया है तो उसमें भी सारी राशियां। यहाँ पर कोई प्रोमिनेंटली राशि मुझे नज़र नहीं आ रही, 999 आपको दिख सकता है, लेकिन प्रोमिनेंटली कोई राशि नहीं है यहाँ पर। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 9/18/27, 1/10/19, 28, 4/13, 22, 31, 444 भी दिख सकता है, 6, 15, 24, 5, 14, 23, 3, 12, 21, 30, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में सितंबर हो सकता है, और जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, मार्च, दिसंबर, ये सब बहुत मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।